आपको बताया कि ये मेरी राय है जो मुझे नज़र आ रहा है एज एन ऑब्जर्वर कि नून लीग जो है वो जीतने जा रही है और हो सकता है मैं गलत साबित हूँ। ऑब्वियसली इलेक्शन है, देखेंगे हम इतवार को क्या होता है, वोटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। लेकिन ये जीता हुआ इलेक्शन नून लीग जो है परसेप्शन के हवाले से हार चुकी है। इस इलेक्शन को अगर किसी ने अब अगर हारती है नून लीग तो वाकई ये बहुत बड़ी डिफीट होगी नून लीग के लिए नेशनल लेवल के ऊपर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी साल के शुरू में आपको याद होगा कि हरिपुर में पीटीआई ने एक सीट हारी थी। पीटीआई एक सीट हारी थी, नून लीग वो सीट जीत गई थी। उमर अयूब खान की जो सीट थी वो जीत गए थे। लेकिन इस पे क्या कोई फर्क पड़ा पीटीआई की हुकूमत पे खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं पड़ा। एक सीट थी, ठीक है, लेकिन ये जो सीट है लाहौर की, इसको खुद नून लीग के जो बड़े सियासतदान हैं उन्होंने नून लीग के लिए इज्जत का मसला बना दिया है। देखिए, पीटीआई अगर इसको इज्जत का मसला बनाती है तो वो तो बनता है, एक ऑपोजिशन पार्टी है, वो इस पे जितना शोर मचाएं उनका हक है। स्पेशली कि वो नून लीग के जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उनका हल्का है ये, तो वो उनका तो बनता है। लेकिन नून लीग को इतने घबराने की क्या जरूरत थी? मेरा तो ये ख्याल है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब खुद या उनकी पार्टी जो है अगर गिरेगी आगे चल के, या वक्त जो है बहुत मुश्किल वक्त उनके लिए आएगा, तो वो खुद अपने इस पार्टी के अंदर जो सीनियर लोग हैं उनकी वजह से होगा। और सबसे बड़ी मिसाल उसकी यही है NA 122 कि एक अपोजिशन पार्टी आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड जो लाहौर है उसमें आके इलेक्शन कैंपेनिंग करिए, आप करने दें। आप जिस तरह घबरा गए, जिस तरह आपने इसे अपनी इज्जत का मसला बना दिया, अब अगर वाकई आप नून लीग NA 122 सीट हार जाती है तो वाकई ये तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ी डिफीट होगी। इतनी बड़ी डिफीट होगी कि उसका मुआवजा हम फिर हरिपुर वाली सीट जो आपने पीटीआई से ली थी उससे मुआवजा नहीं कर सकेंगे। मतलब वो सीट पीटीआई हारने के बाद भी पीटीआई के लिए कोई बहुत बड़ा इशू वो नहीं बना। थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई थी कि मोहतरमा रेहाम खान जो है वो उन्होंने उसको वही गलती जो नून लीग इस वक्त लाहौर में कर रही है, वो थोड़ी सी गलती मोहतरमा रेहाम खान से हुई कि उन्होंने थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने की कोशिश की और उसको भी अपना कोई इज्जत का मसला बना लिया पीटीआई का। और जब डिफीट हुई तो वो हालांकि पीटीआई उनके लिए एम्बैरेसमेंट हुई थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा पीटीआई पे। लेकिन यहाँ पे जितना जोर हम देख रहे हैं, अब देखें मोहतरमा मारवी मेमन जिस तरह गई पिछले हफ्ते, फिर ख्वाजा साद रफीक साहब वहाँ पे गए, फिर जिस तरह नून लीग जो है वो पूरी इसको दिखाने की कोशिश करी जैसे कि ये कोई नेशनल इलेक्शन हो रहा है, ना कि एक सिर्फ एक बाई इलेक्शन एक हल्के का। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पे जो उन्होंने स्टैंड लिया और भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से जो स्टैंड उन्होंने लिया, मेरे ख्याल में उनकी हुकूमत उसके बाद बहुत मजबूत हुई है। और एक बहुत उनका एक अप्रूवल, उनकी रेटिंग जो है, हमारे यहाँ कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है अप्रूवल रेटिंग का यहाँ पे हिसाब करने का पाकिस्तान में, लेकिन ओवरऑल जो है पोजीशन वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की बड़ी स्ट्रांग हुई है। और उनको मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर पीटीआई जो है NA 122 में इतने बड़ी कैंपेन चला लेती जो चला रही है इस वक्त। मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छा एडवाइजर होता नून लीग के अंदर तो शायद वो वजीर आज़म साहब से ये कहता कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत हाई रेटिंग है, एक छोटी सी कैंपेन करने से एक बाई इलेक्शन में कोई ज्यादा नून लीग को फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा धचका ये जरूर होगा कि अगर हार जाती है ये सीट नून लीग भी, तो धचका ज्यादा यही है, थोड़ा सा टेम्पररी होगा कि स्पीकर की सीट थी वो हार गए, बस ये है। लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अगर पीटीआई अपनी सीट हार सकती है हरिपुर के अंदर, नून लीग भी ये सीट हार सकती है NA 122 के अंदर लाहौर में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो हमें इस पर घबराना नहीं चाहिए और हमें जो इंप्रेशन देना चाहिए पाकिस्तानी आवाम को वो ये है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट के अंदर है, इंटरनेशनल एक दो विक्ट्रीज लेकर आई है काफ़ी अरसे बाद, और ऊफा के बाद और दूसरे और जो चीज़ें हुई थी जो कि सेटबैक्स थी नून लीग के लिए, अब जो है फ्रंट फुटिंग पे है नून लीग। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बरक्स ये हो रहा है कि इसको, बल्कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ देखकर आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बिज़ाते खुद उन्होंने जाके एक स्पीच की
جو کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی نیشنل کوئی انتخابی سپیچ تھی، مطلب ملک کے وزیر اعظم کی سپیچ نہیں تھی، ایک معمولی ایک نیشنل الیکشن کی بھی چلو کہہ دیتے ہیں وزیر اعظم ہے، نیشنل الیکشن ہو رہا ہے، قومی انتخابات ہو رہے ہیں تو پھر بھی بنتا تھا، لیکن ایک بائی الیکشن میں آپ اتنے گھبرا جائیں کہ آپ کا جیتی ہوئی سیٹ اور جیتا ہوا الیکشن جو ہے وہ آپ اپنی گھبراہٹ میں جو ہے کم از کم پرسیپشن، ویسے تو جیت جائیں گے آپ شاید وہ سیٹ، لیکن آپ نے اتنی گھبراہٹ دکھائی ہے، اتنی انسیکیورٹی دکھائی ہے نون لیگ میں کہ آپ پرسیپشن کے حوالے سے وہ ہار گئے. تو ایک جیتی ہوئی سیٹ جو ہے انسیکیورٹی، لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ سیٹ ہار گئی ہے. تجزیہ ہے، میری اوپینین ہے.